दीपावली के उपलक्ष्य में लाखों क्विंटल मिठाई बनेगी और बिकेगी। फिर लाखों करोड़ों आदमी इस मिठाई को दीपावली के दिन और फिर दूसरे दिन होती है राम राम, उस दिन मान मुनहार कर मिठाई खिलवाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लेकिन हम जो मिठाई खा रहे हैं वह असली मावा असली घी से बनी है या फिर नकली से बनी है, हमें इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अब वर्तमान समय के अंदर देसी घी जो है वो नकली और देसी घी के साथ साथ दूध भी नकली, स्प्रेटा दूध, पाउडर से दूध, केमिकल दूध, पता नहीं है कितने तरह का दूध नकली अवैध रूप से चल रहे कारखानों के अंदर पैदा किया जा रहा है और लोगों के साथ खतरनाक जो खेल खेला जा रहा है। उनके अंदर बीमारियों को, ढेर सारी बीमारियों को देने का काम यह नकली दूध और नकली पनीर, नकली घी बनाने वाले कारखाने जगह जगह खुले हुए हैं। हनुमानगढ़ ज़िले की बात कर लें तो हनुमानगढ़ के अंदर भी इसी प्रकार नकली और असली का पता ही नहीं चलने देने वाले कारखाने जगह जगह खुल गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा छापामारी मारने का सिलसिला शुरू किया हुआ है, पकड़ने का काम किया हुआ है, लेकिन नकली घी, नकली पाउडर, नकली दूध बनाने वाले कारखानों की तलाश करना बड़ी टेढ़ी खीर है। क्योंकि गांवों के अंदर और खेतों के अंदर ऐसे स्थानों पर यह कारखाने खुले हैं, यहाँ पर न पुलिस की पहुँच न फिर स्वास्थ्य विभाग की पहुँच आसानी से हो ही नहीं सकती। टेढ़े मेढ़े रास्तों पर बड़ा इनको तलाशना हो रहा है मुश्किल। फिर भी स्वास्थ्य विभाग और पुलिस मिलकर हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर छापेमारी करने के तो लगी हुई है। अभी कल ही जो रावतसर के अंदर छापा मारा गया था, उसके अंदर 1.5 क्विंटल नकली बनावटी दूध और अन्य घी बनाने का जो काम था वह पकड़ा था। पंतजलि डेयरी स्थानीय किराना व्यापारियों, डेयरी संचालकों को रोजाना यह जो फैक्ट्री पकड़ी गई है वह नकली दूध व घी सप्लाई करते थे। हालांकि उनको पकड़ा गया है, लेकिन दूध व घी बनाने के लिए जो पदार्थ प्रयोग किए जाते थे, सूखा दूध पाउडर, सोराबिटाल, रिफाइंड पाम ऑयल मिक्सी, इस तरह के वहाँ पर अनेकों ऐसे पदार्थ प्रयोग किए जाते थे जो कि स्वास्थ्य के प्रति हमें जो है नुकसान पहुँचाने वाले हैं। हालांकि कलम न्यूज़ के द्वारा कल इस खबर के जरिए आपको पूरी सूचना दी गई थी कि नकली घी, नकली दूध बनाने का कारखाना पकड़ा गया है। लेकिन आज हम बात इस पर करने वाले हैं कि आखिरकार जो नकली और असली का पहचान करने का काम है वह बड़ा ही खतरनाक होता जा रहा है। आम आदमी को पता ही नहीं है कि न असली का न नकली का, कि कौन सा असली कौन सा नकली है। लेकिन उसके लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ब्रांडेड कंपनियां, वह भी परेशान हो उठी हैं। पंतजलि की बात कर लें, चाहे हम अमूल बात कर लें, चाहे हम सर्स की बात कर लें, सभी जो कंपनियां हैं लगातार देसी घी बनाने का काम कर रही हैं, वे भी आप परेशान हो उठी हैं। उनको भी पता नहीं चलता कि कौन सा कारखाना खुलकर उनके ब्रांड के लेबल लगाकर और शरेआम जो है आंखों में धूल झोंककर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता नजर आ रहा है। रावतसर के अंदर जो कारखाना पकड़ा गया है, प्रारंभिक जांच के अंदर दोनों आरोपियों ने जो पुलिस की जांच में बताया है कि वह रोजाना 1.5 क्विंटल दूध पंतजलि डेयरी स्थानीय व्यापारियों को वितरित करते थे। इसके अलावा घी का बेचान भी डेयरियों व किराना व्यापारियों को किया जाता था। यह सभी सामान वह रावतसर के ईश्वर गांधी पुत्र ताराचंद से ले रहे हैं। ईश्वर गांधी भी काफ़ी समय से नकली दूध बनाने का काम कर रहे हैं, यह आरोपियों ने बताया है। और वह नकली दूध व पाउडर सहित पहले पकड़ा भी जा चुका है और पकड़े जाने के बाद ही बड़े बेखौफ होकर, उसको कोई डर नहीं है, पहले पकड़ा गया, फिर वह नकली दूध, नकली घी बनाने का कारखाना कहीं ना कहीं वह भी चलाए हुए है और जो सामान व सप्लाई इन ऐसे नकली कारखाने जो अवैध रूप से चल रहे हैं वहाँ पर सप्लाई करने का काम करता है। यानी वह मोटा व्यापारी बन चुका है। नकली धंधे के अंदर इतना खौफ
और इतना उसके अंदर एक तरह से आत्मविश्वास पैदा हो गया है कि वह किसी प्रकार से उसे डर नहीं है और बड़े आराम से वह काम हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर कर रहा है। अब आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जो नकली दूध, नकली पाउडर, नकली घी हम प्रयोग कर रहे हैं उसके शरीर पर क्या असर पड़ता है। CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि सोराबिटाल किडनी और लीवर के लिए बहुत ही खतरनाक है। नकली दूध बनाने की फैक्ट्री में जांच के दौरान मिले सोराबिटाल से शरीर को काफ़ी नुकसान इससे पहुंचता है। इसके नियमित सेवन से किडनी फेल व लीवर भी डैमेज हो सकता है। अब आमतौर पर आपने सुना भी होगा 30 से 35 साल 40 साल वाले लोगों के लीवर खराब हो रहे हैं, उनकी किडनी खराब हो रही हैं, तरह तरह की बीमारियों से वह ग्रस्त होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पुराने समय और वर्तमान समय के अंदर स्वास्थ्य के प्रति जो हमें ध्यान रखना चाहिए वह कहीं ना कहीं हम रख भी नहीं रहे हैं। लेकिन जो हमें खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं, चाहे मिठाइयों की बात कर लें, घी की बात कर लें, दूध की बात कर लें, पनीर की बात कर लें, चाहे अन्य खाद्य पदार्थों की बात कर लें, वह अब नकली होने के कारण हमारे शरीर के अंदर जो बीमारियां 70-80 साल के बाद आती थी वह 35 से 30 साल के बीच में और 40 साल के बीच में ऐसी गंभीर बीमारियां हो रही हैं जो सभी की समझ से परे है और लोग इससे अब परेशान होते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी प्रकार अगर यह नकली कारखाने चलते रहे, समाज अगर इसके लिए नहीं जागा, प्रशासन नहीं जागा और पुलिस प्रशासन, चाहे ज़िला प्रशासन और चाहे ग्रामीण प्रशासन अगर वह नहीं जागा तो लोगों के साथ अब ऐसा हाल होने वाला है कि हर तरफ नकली माल ही मिलेगा, असली आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। आप असली घी देखने को तरस जाओगे, क्योंकि इनका धंधा ही ऐसा है, करोड़ों का यह खेला है और करोड़ों का खेला होने के कारण बेखौफ होकर यह सब जगह पर नए नए नकली अवैध दूध डेयरियाँ खोलते जा रहे हैं और नकली का व्यापार जो असली से भी बढ़िया ब्रांडेड कंपनियों के लेवल लगाकर बेचने का काम हनुमानगढ़ के अंदर शुरू कर चुके हैं। यह आने वाले समय में बहुत ही खतरनाक समय आने वाला है और प्रशासन को चाहिए कि आपके पास ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पटवारी है, ग्राम सेवक है, ANM है, आंगनवाड़ी है, पुलिस का कांस्टेबल है, अगर आप इन एजेंसियों के जरिए गांवों से सूचना इकट्ठी करेंगे तो फिर आपको सही धरातल पर क्या हालात गांवों के अंदर चल रहे हैं और नकली कारखाना कहां कहां चल रहा है, कुछ ना कुछ उनसे गोपनीय सूचनाएं अगर प्रशासन जो है इकट्ठी करके कार्रवाई करने का प्लान बनाए तो न कहीं थोड़ा असर हो सकता है। अन्यथा जो अब हनुमानगढ़ ज़िले के अगर हालात हैं तो वह खतरनाक होने वाले हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग छापेमारी करता है, फिर उसके सैंपल लेते हैं और सैंपल 2-3 महीनों के बाद ही बीकानेर से आते हैं। तब तक हज़ारों किलो नकली घी, नकली दूध, नकली मिठाइयाँ लोग खाकर बीमार हो जाते हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद अगर वह अनसेफ पाया जाता है या फिर खाने लायक नहीं था तो उसे तो लोग खा चुके हैं, उसे खाने के बाद फिर बीमार उन्होंने होना ही है। इसलिए जांच रिपोर्ट है वह देरी से आती है, उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर प्रशासन, पुलिस, समाज और सभी विभाग मिलकर करेंगे काम तो कहीं ना कहीं नकली दूध बनाने वाले कारखानों पर अंकुश लगाने में हमें कुछ ना कुछ सहायता हो सकती है। देखते हैं जिला प्रशासन और पुलिस और स्वास्थ्य विभाग मिलकर आने वाले दिनों में क्या ऐसा प्लान बनाएगा। क्या उनकी जो एजेंसियाँ हैं, उनके कर्मचारी गांव के अंदर फैले हुए हैं, क्या उनको इनके बारे में सूचना नहीं है या फिर उनसे सूचना मांगी नहीं जाती है। ये तमाम ऐसे सवाल खड़े हैं। देखते हैं आगे प्रशासन इस नकली दूध बनाने वाले, घी बनाने वाले बड़े बड़े कारखानों पर क्या कार्रवाई अमल में लाता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।